3 घंटे, एक बंद कमरा और एक ऐसी मुलाकात जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। इस मुलाकात से सिर्फ एक रिपोर्ट बाहर आनी है, लेकिन वो रिपोर्ट पाकिस्तान का सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है। हाँ जी, सब कुछ इस एक हिंदिसे में छुपा है। 3। ये कोई मामूली 3 घंटे नहीं थे। सोचें, जेल की सलाखों के पीछे पूरे 3 घंटे तक एक ऐसी खुफिया गुफ्तगू जिसका अब एक एक लफ्ज़ तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जेल की दीवारों के पीछे ऐसी क्या बात हुई? उस सरमुहर लिफाफे में वो कौन से राज कैद हैं जो मुल्क के सियासी मुस्तकबिल को बदल कर रख देंगे? ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये तो इक़्तिदार के आवानों में एक तूफान का पेश खेमा लगता है। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये मुलाकात हुई क्यों। देखें, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, इसका हुक्म मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। और जब हुक्म इतनी ऊपर से आए तो जाहिर है उसके पीछे मकसद भी बहुत बड़ा ही होगा। इस सारी कहानी में जो वकील साहब हैं वो वहाँ अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं गए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल असिस्टेंट या अदालती मुआवन मुकर्रर किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अदालत की आंखें और कान बनकर वहाँ मौजूद थे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को रिकॉर्ड करना था, बस। तो पूरा प्रोसेस बिल्कुल वाज़ेह था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की, फिर वकील साहब को अदालती मुआविन बना दिया गया और उसके बाद उन्हें जेल में मुकम्मल प्राइवेट रसाई दी गई। मतलब ऐसी जगह जहां कोई तीसरा शख्स नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब आते हैं मुलाकात के बाद के मंजर पर। 3 घंटे गुजर गए, दरवाज़ा खुला और बाहर जो मीडिया इंतज़ार कर रहा था, उनके हाथ क्या लगा? सिर्फ खामोशी। एक ऐसी गहरी खामोशी की दीवार जिसे कोई नहीं तोड़ पा रहा था। वकील सलमान सफदर बाहर आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं तफसीलात बताने का मजाज नहीं। तमाम हकायक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट की सूरत में जमा कराए जाएंगे। बस, बात ख़त्म। साफ इशारा था कि अब सच मीडिया नहीं, सिर्फ अदालत सुनेगी। हर सवाल का जवाब अब इस एक रिपोर्ट में है। तो फिर लोगों को क्या पता चला? बस एक चीज़ कि साबिक वज़ीर आज़म की सेहत ठीक है और उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन इस छोटी सी इत्तला के पीछे क्या छुपा था? पूरे 3 घंटे की वो गुफ्तगू जिस पर मुल्क का मुस्तकबिल टिका हुआ है। एक तरफ एक जुमला तसल्ली के लिए और दूसरी तरफ पूरी कौम बेचैनी में। यही वो जुमला है, उनके हौसले बुलंद हैं और वो हालात का डट कर सामना कर रहे हैं। ज़रा सोचें, जेल की दीवारों से सिर्फ ये पैगाम बाहर क्यों आया? बज़ाहिर तो ये सेहत का एक आम सा बयान लगता है, लेकिन सियासत की ज़ुबान में ये एक बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम है। पैगाम ये कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि आखिर इस एक रिपोर्ट पर इतना कुछ दांव पर लगा क्यों है? ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें कि कानूनी और सियासी हलकों में सबकी सांसें रुकी हुई हैं? इसे समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कानूनी माहिरीन इस रिपोर्ट को गैर मामूली अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। ये लफ्ज़ गौर तलब है, गैर मामूली, क्योंकि ये किसी एक केस का फैसला नहीं, बल्कि ये मुल्क की सियासत की अगली सिमत का तयन कर सकता है। देखें, इस रिपोर्ट के असरात क्या हो सकते हैं। नंबर 1, ये पूरी कानूनी सूरत हाल वाज़ेह कर सकती है। दूसरा, ये आने वाले सियासी मंजरनामे की बुनियाद रख सकती है। मतलब पूरा खेल इस एक बंद लिफाफे पर आकर रुक गया है। और सबसे दिलचस्प बात, अदालत से पहले इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। तो अब जनाब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और पूरे मुल्क की नज़रें इस वक्त सिर्फ एक इमारत पर टिकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आज वो 3 घंटे की तारीखी मुलाकात हुई और आने वाला कल वो दिन है जब ये सर बेमोहर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। जब वो लिफाफा खुलेगा तो इंतज़ार की ये घड़ियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और अब सबके जहनों में सिर्फ एक ही सवाल है, और वही सवाल हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। इस सरबमहर रिपोर्ट में आखिर है क्या? वो कौन सा राज है जो पाकिस्तान की सियासत का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है? इसका जवाब अब बहुत जल्द सामने आने वाला है।